सो गुड एमसी एवरीवन। स्वागत गुड है आप सबका आज के इस बहुत ही बेहतरीन, जोरदार और शानदार फेसबुक लाइव प्रोग्राम में दोस्तों, जहां पर हम रिकॉग्नाइज करने वाले हैं और सफलता की कहानी सुनने वाले हैं हमारे एक बहुत ही टॉप लीडरशिप की, जिस लेवल को अचीव करने का हम सभी का ड्रीम होता है। जैसे ही जिस मोमेंट हम इस आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, हम उस लेवल को हासिल करना चाहते हैं दोस्तों। तो आज वो लेवल अचीवर हमारे बीच में होंगे कुछ ही क्षणों में। आप सभी से निवेदन रहेगा मेरा कि अपने अपने टीम में आज के इस फेसबुक लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे लोग आज इस प्रोग्राम का फायदा उठा सके। और मैं देख पा रहा हूँ अभी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो जुड़ चुके हैं यहाँ पे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में गुड आईएमसी जरूर लिखिएगा, ताकि ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए और पता चले कि आप बहुत ही एक्टिवली और एक एकाग्रता के साथ मन से इस प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। राइट। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ अभी टाइपिंग चल रही है। तो जल्दी जल्दी से अपने टीम्स में इस प्रोग्राम के लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और हम कि इस पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। राइट। तो क्योंकि दोस्तों सफलता जो है वो वाकई में अर्न करना पड़ता है, और आज जिन्होंने उस सफलता को कमाया हुआ है अपने कड़ी मेहनत से, अपने दृढ़ संकल्प से, आज हम उनको सुनने वाले हैं। कहें तो कि सफलता की कहानी हम सुनने वाले हैं उन्हीं की जुबानी जिन्होंने सफलता को हासिल किया हुआ है। तो आज उस केस में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं देख पा रहा हूँ ये सुमना पखीरा जी और विजय कुमार गायकवाड़ जी और नामदेव गायकवाड़ जी ने अपना गुड एमसी का जय घोष कर दिया है। अजय कुमार यादव जी, नामदेव गायकवाड़ जी, वेरी गुड। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में एकदम धमाके कर दीजिए दोस्तों गुड एमसी की, ताकि पूरे फेसबुक में हल्ला मच जाए कि आज वो फेसबुक लाइव सेरेमनी होने जा रही है हमारी बहुत ही टॉप लीडरशिप के साथ। राइट। सो दोस्तों, और ज्यादा समय ना लेते हुए अब जरूरी है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। और इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस वर्चुअल मंच पे हमारे हम सभी के अपने एवीपी बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग श्री संदीप वाही जी को, जो इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाए। गुड एमसी वाही जी, वेलकम वेलकम ऑन द वर्चुअल फोरम। टाइम्स एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव रिकग्निशन प्रोग्राम में। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, ये मंच है हमारे सीनियर और जाबाज लीडर्स का, जिन्होंने अपनी सफलता के नाम, अगर मैं कहूं, इस क्षण को लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, आज इसी दौर में आगे बढ़ते हुए आज हम एक और ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि आईएमसी बिजनेस में, जिन्होंने सेकंड हाईएस्ट लेवल, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, उस लेवल को हासिल कर लिया है। अगर मैं इन शख्सियत की बात करूं तो ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। शुरुआत में ये एक छोटे से गांव में रहते थे, और छोटे से गांव में रहने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी सुविधाएं इनके पास नहीं थी। बहुत सारी, अगर मैं कहूं, हम्बल बैकग्राउंड में होने की वजह से इनको स्कूली शिक्षा भी बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हुई। अगर मैं बात करूं तो शायद चौथी कक्षा तक ये अपने गांव में ही पढ़े, और उसके बाद पांचवी कक्षा ऑनवर्ड इन्होंने अपनी पढ़ाई को खुद से फाइनेंस किया। खुद से फाइनेंस किया मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा अगर खुद उठा रहा है, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ बात होती है उस एज के लिए। और उतना ही नहीं फ्रेंड्स, जब इन्होंने 10वीं की कक्षा की पढ़ाई की, तो शायद इनको जो भी घर में बड़े थे, जो भी फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने गाइड किया कि बेटा तुम आईटीआई कर लो, और आईटीआई करके अपने को हुनरवान बना लो। क्योंकि जिसके हाथ में हुनर होता है उसको पैसे की कमी कभी नहीं होती। और फ्रेंड्स, इन्होंने उनकी सलाह मानी और आईटीआई किया। आईटीआई करने के बाद इन्होंने नौकरी भी की कुछ जगहों पर, मगर शायद इनको वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने एक छोटे से टायर पंचर की दुकान खोली। सोचिए क्या माली स्थिति रही होगी, क्या हालात रहे होंगे घर के। इन्होंने टायर पंचर की दुकान से अपने करियर की शुरुआत करी, और एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके इन्होंने अपने बिजनेस को अपनी मेहनत और लगन से 11 डिफरेंट बिजनेसेस में कन्वर्ट किया। और
जहां ये कुछ चंद रुपयों के लिए लोगों के आगे मोहताज होते थे, इन्होंने लाखों रुपए अपने जो कार्य कर रहे थे इनके साथ लोग, यानी वर्कर जो इनके साथ थे, उनको लाखों रुपए की तनख्वाह देने लायक बन गए। सोचिए, जो चंद रुपयों के लिए दूसरों पर निर्भर थे, अब वो लाखों रुपए खुद देने को लोगों को रह गए। मगर इतना ही नहीं, बावजूद अगर 11-11 बिजनेसेस ये कर रहे थे, तो इनको यंग एज में बहुत सारी दिक्कतें और हेल्थ से रिलेटेड इशू होने लगे। फ्रेंड्स, इन हेल्थ से रिलेटेड इशू की वजह से ये कई बार तो अपने घर से निकलने में भी सहजता नहीं महसूस करते थे। कई बार तो इन्होंने अपने आप को एकदम घर में ही एक तरीके से कैद हो गए। फ्रेंड्स, इस दौरान इनको मिला आईएमसी का सहारा, इनके ग्रेट अपलाइन के माध्यम से, जिन्होंने इनको आईएमसी बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया। आईएमसी बिजनेस की ताकत से पहले उन्होंने इसकी प्रोडक्ट्स की ताकत से इनको इंट्रोड्यूस किया। प्रोडक्ट इन्होंने यूज किए, प्रोडक्ट यूज करके इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और कॉन्फिडेंस बढ़ते 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 आज इस कदर बढ़ गया कि इन्होंने आईएमसी बिजनेस के अंदर इतिहास रच दिया। दोस्तों, इनकी बेटर हाफ जो मिसेस पूजा जी हैं, वो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं परिवार को संभाल के, और परिवार में इनके 2 बच्चे हैं। आज सर ने कड़ी मेहनत करके जो शिक्षा शायद वो खुद नहीं ले पाए, मगर अपने बच्चों को आज उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और एमबीए तक की डिग्री दिला दी। इनकी बेटी एमबीए कर रही है। इनका बेटा ऑलरेडी डेटा साइंस में इंजीनियर है। दोनों ही पुणे में वेल सेटल्ड हो चुके हैं, एक तरीके से अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसके बावजूद आज ये सफलता का इतिहास रचते जा रहे हैं आईएमसी बिजनेस के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आज इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे, तो वो पूरी तरीके से अपना पूरा इतिहास बदल सकता है। जो आज चंद रुपयों के लिए किसी समय मोहताज होंगे, आज वो कंपनी के अंदर सेकंड टॉप मोस्ट लेवल, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया, डायरेक्टर, क्राउन प्रेसिडेंट, स्टार एसोसिएट लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जाबाज लीडर हैं महाराष्ट्र से। तो आइए, आप सब समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो ये हैं कोई और नहीं, हमारी कंपनी के डायरेक्टर, क्राउन प्रेसिडेंट, स्टार एसोसिएट, श्री उत्तम तुकाराम शितोले जी। गुड आईएमसी सर, एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये बेहतरीन लेवल हासिल कर लिया है। एंड आज हमारी जितनी भी ऑडियंस है यहाँ पर, आज आपको सुनने के लिए बेताब है कि आपकी सफलता का और दृढ़ निश्चय का क्या मूल मंत्र रहा है। तो ओवर टू यू सर, एंड वेलकम। सर, आपने अनम्यूट करना होगा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। सो वेलकम सर, एंड ओवर टू यू। क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? यस यस यस। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वाही जी। गुड एम्स हिंदुस्तान। आज मैं आईएमसी के इतने बड़े मुकाम पे आके पहुंच गया हूं, और आज आईएमसी के हेड जो अपने मैनेजमेंट के हैं, आदरणीय संदीप जी वाही जी और सोमनाथ जी नियोगी जी, और उनके साथ आज यहाँ पे प्रियंका जी, ये तीनों ने मुझे आज अपने आईएमसी के इस मुकाम पे, इस स्टेज पे, इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंपनी रहकर सिर्फ यहाँ पर मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज भारत देश के हर कोने से सुनने वाले सब मेरे भाई और बहनों, आपको भी मेरा गुड एमसी नमस्कार, राम राम, रामकृष्ण हरी, जय जिजाऊ, जय शिवराय। महाराष्ट्र की इस धरती से आपका मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पे आज महाराष्ट्र की ये भूमि बोले तो ये साधु संतों की भूमि है। इस छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श से पावन हुए वाली भूमि है, और इस भूमि में
आज हमने एक इतिहास रच दिया है। और मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज देके जाने वाला हूं। अगर आप पहले से लास्ट तक अगर यहाँ पे अगर पूरा फेसबुक लाइव अगर आपने देखा, तो संघर्ष से सफलता तक मैं कैसा गया, वैसा तो संघर्ष मेरे बचपन से ही मेरे जीवन में है। तो आज ये जो है, ये रिकग्निशन बोले तो पहचान, ये जीवन कहानी यहाँ पे आईएमसी कंपनी ने दिए वाली है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे आईएमसी का डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बना दिया है। और इसके लिए मैं मेरा पहला प्रणाम मेरे माता पिता और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक देवी देवता, इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरा प्रणाम मैं मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री समर्थ सच्चिदानंद सदगुरु काशीनाथ महाराज समाधि ठिकान गंगाखेड़, उनके चरणों में करता हूँ। मैं तीसरा प्रणाम मेरे जीवन साथी मेरी जीवन साथी मेरी अर्धांगिनी और मेरे घर परिवार को मैं तीसरा प्रणाम करता हूँ। और मैं चौथा प्रणाम मैं करता हूँ कि इस सिस्टम में जिन्होंने मुझे लाए, इस सिस्टम में जिन्होंने मुझे सिखाए, इस सिस्टम में जिन्होंने मुझे 7 साल में ज्ञान दिया, इन मेरे सभी गुरुओं को, मेरे अपलाइन आदरणीय अनिल कुमार जी बोरकर सर, एक जिला परिषद शिक्षक है, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम यहाँ पे करता हूँ। और ये सिस्टम में और एक मुझे ऐसे दो बेहतरीन गुरु मिले, आदरणीय राव साहेब जी समुद्रे सर, वो भी जिला परिषद शिक्षक है, दोनों भी पार्ट टाइम में कोरोना एम्बेसडर है। और उनके वजह से, उनके ज्ञान की वजह से मैं आज यहाँ के मुकाम तक आ गया। और मेरे बाकी सभी पूरे अपलाइन यहाँ पे कैलाशवासी यहाँ पे आज इस धरती पे नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मुझे ज्ञान देके गए, वो राज शर्मा जी। उसके बाद संजय जी पाडोळे सर, वो भी एक जिला परिषद पे एक मुख्याध्यापक है वो भी, उनका भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। उनके बाद आज लक्ष्मण शर्मा जी हैदराबाद से, और पल पल पे जिन्होंने मुझे ज्ञान भी दिया, और जब जब भी मेरे इस पे कोई मुसीबत आती है, तब जैसे मेरे एक भाई बोल के, ईश्वर अल्लाह बोल के मेरे पीछे खड़े रहे, ऐसे डॉक्टर अख्तर खान वाला सर, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज आपको सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्ट के बारे में जो आज बादशाह जिसको बोलते हैं, वो डॉक्टर, आज यहाँ पे जो भी ज्ञान लिया है, जो भी मैंने अभी तक, वो है डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर, और उनके भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ साथ आज हमारी बहन जी छोटी अफरीन जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो हमारे सबसे बड़े अपलाइन है प्रेम कुमार जी, उनको भी चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। और इस सिस्टम में जिनकी वजह से मैं प्रभावी हो गया, ऐसा 2018 में, तो वो है, सब बोलते हैं कि आन बान और शेर हिंदुस्तान अजय मान, मैं उनको भी चरणों में यहाँ पे नतमस्तक होता हूँ। उनके वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा 2018 में आईएमसी में प्रभावी हो गया हूँ। वो भी मेरे गुरु है, गुरु के समान है, उनका भी ज्ञान मैं सीखता हूँ। तो आज जो कंपनी ने इतने छोटे आदमी को, क्या इतने बड़ी सिस्टम के पेज पे बुलाया है, तो उसकी वजह क्या है? तो मैं एक बोल सकता हूं, ना कद बड़ा
ना पद बढ़ा, ना कद बढ़ा, ना पद बढ़ा बढ़ा। आईएमसी के कंसिस्टेंसी में जो हमेशा खड़ा, वो सबसे बड़ा। यही आईएमसी की एक खासियत है। साथियों, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा बन सकता है जितना वो सोच सकता है। तो सोचने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो आज मैं एक ही बात बोलता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई भी महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज इस शेर को लेके मैं अपने को मेरे जीवन कहानी की शुरुआत यहाँ पे कर रहा हूं। आज मैं उत्तम तुकाराम शितोळे काका, महाराष्ट्र, जन्मभूमी तटबोरगाव, तालुका अंबेजोगाई, डिस्ट्रिक्ट बीड। आज मैं एक छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ, और वो छोटे गांव में मेरा जन्म होने के बाद मैं चौथी तक पढ़ाई हो गांव में करी। एक गरीब किसान परिवार में मेरा जन्म हो गया। हम दूसरे के यहाँ काम करके हमारी उपजीविका पूरा मेरा परिवार करता था। लेकिन हम जब मेरी चौथी तक वहां पे पढ़ाई हो गई, तो पांचवी को सीखने के लिए हमारे गांव में स्कूल नहीं थी, बाहर गांव जाना पड़ता था। लेकिन आप बाहर गांव जाना तो उसके लिए भी खर्चा लगता है। तो मैं तालुके के ठिकान पे गया, वहां पे एक बड़े इंसान के यहाँ पे रह गया। उनके घर में जो गाय थी, उनका गोबर निकालने का, पांचवी की, जब मैं पांचवी में था, देखो उम्र कितनी रहती है, गोबर निकालने का, उनकी प्लॉट की साफ सफाई करने की, उनके गाय का दूध निकालने का, गाय को चारा लाने का, उनकी सब्जी बिब्जी सब कुछ लाने का। और उसके बदले में वो मुझे जो स्कूल में किताब के लिए जो भी फीस के लिए जो भी पैसे लगते थे, उतने वो पैसे देते। तो मैं पांचवी से आज ये काम करके ऐसा शिक्षा मेरी हो गई। तो 10वीं तक शिक्षा हो गई। 10वीं के बाद जो मेरे मामा थे प्राध्यापक, उन्होंने एक सलाह दी कि आप जल्दी पैसे अगर अपने को होने हैं, तो अपने को शिक्षा शिक्षा करने के लिए पैसे भी अपने पास नहीं, तो आप एक काम कर दीजिए, अपन जो आगा इधर उधर का अगर कौन सा शिक्षण लेने का है, तो सबसे अच्छा आईटीआई कर दे। मैंने आईटीआई, उनके बोलने पे मैंने आईटीआई कर दिया। आईटीआई करने के बाद मुझे मालूम नहीं था मैं नौकरी करने वाला हूं या मैं बिजनेस करने वाला हूं। लेकिन आईटीआई में हमारे जो स्कूल के गुरु थे, जो शिक्षक थे, वो हमेशा बोलने के, जो हाथ काले करेगा उसका जेब जिंदगी में कभी खाली नहीं रहेगा। ये सिर्फ बोलते थे। लेकिन मैं आईटीआई करने के बाद डीजल मैकेनिकल ट्रेड था मेरा, मैं गैरेज डालूंगा या नौकरी करूंगा ये नहीं मालूम था। लेकिन जब आईटीआई की परीक्षा होने के बाद मैं गांव तरफ आ गया और खेती में काम करने गया, और अप्रैल में का महीना था, और उस टाइम में जो मूंगफली को पानी देने का था, दिन भर क्या, ऊपर से धूप, नीचे से एकदम ऐसा गर्म, और इतना दिन भर परेशान हो गया। और उसमें मैंने बैठे बैठे 5-6 बजे सोचा कि अब मुझे गांव छोड़ने का है, मैंने आईटीआई करे वाला है, कहीं भी अपन किसके भी गैरेज पे जाएंगे, कंपनी पे जाएंगे, लेकिन गांव में अगर रहेगा तो किसके तो भी अपने को लाइफ टाइम, आयुष्य भर अपने को यहाँ पे किसके तो भी काम को रहना पड़ेगा। और उससे अपने को, ये तो मेरे दिमाग में नहीं बैठता था, मेरे दिमाग में ये हमेशा खिलता था कि मैं जो भी मेरे दोस्त कंपनी है, इससे अलग कुछ तो भी करूंगा, अलग रहूंगा, इससे इनसे बेहतरीन रहूंगा। ऐसा मेरी सोच वो बचपन से थी। बचपन से मैं खेती में भी काम करता था क्या, और स्कूल भी सीखता था। तो जब वो मेरी मूंगफली को पानी देने के बाद जो मेरी दिन भर परेशानी हो गई, तो मैं घर को, मेरे माँ बाप को झूठ बोलकर गांव से निकल गया।
कि मुझे कंपनी में जाने का है, कंपनी का कॉल आया है। और जो पहले औरंगाबाद बोलते थे महाराष्ट्र में, उसको छत्रपति संभाजी नगर बोलते, वहां पे अगर गया मैं नौकरी करने के लिए, 1200 रुपये महीना। और 1200 रुपये महीने से मैं वहां पे नौकरी करने को गया, लेकिन वहां पे एक ऐसा हादसा हो गया। जो हमारे मेहमान थे, उनके टू व्हीलर पे मैं कंपनी में बैठ के जा रहा था, और जब रोड पे चलते चलते गाड़ी पंक्चर हो गई। और पंक्चर होने के बाद जब गाड़ी का हम पंक्चर निकालते थे, और वो पंक्चर वाले ने अगर एक 15-20 मिनट में 40 रुपये कमाया पंक्चर निकालने में, तो मैंने कैलकुलेशन करे कि दिन में कितने गाड़ी आती होंगी, और मैं 1200 रुपये महीने से जाता हूं। तो उनके उसको जो हाथ थे ना, ये हाथ पूरे ऐसे काले हाथ दिखते थे, पूरे हाथ काले। और मेरी याद आई मेरे आईटीआई के शिक्षक की, उन्होंने जो बोले वाला था, जिसके हाथ काले रहेंगे उसका जेब कभी खाली नहीं रहेगा। और उसके बाद मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी जल गई। मैं फिर गांव तरफ आ गया। यहाँ एक नजदीक हमारे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख साहेब, इनके जो शहर है लातूर, और उनका जो एक कारखाना था मांजरा कारखाना, वहां पे मैं, शुगर फैक्ट्री थी, वहां पे टायर पंक्चर निकालने के लिए, सीखने के लिए मैं कुछ दिन वहां पे रह गया, सिर्फ खाने पे। और वहां पे भी वो पल भी जो मुझे एक गुरु मिल गए, वो औद्योगिक क्षेत्र के, ये उद्योग क्षेत्र के एक कला देने के, वो है सैयद नईमुद्दीन। उनके भी चरणों में मैं यहाँ पे एक प्रणाम करता हूँ। उन्होंने ऐसी कला दी साथियों, उस कले पे मैं गांव तरफ आ गया। मेरे गांव के थोड़े दूसरे जिले में, मेरे गांव के पास नजदीक दूसरे जिला एक 5-6 किलोमीटर में धाराशिव बोल के, तो मेरे वो कर्मभूमि है। और वहां पे मैंने एक शुगर फैक्ट्री हुई, और वहां पे मैंने मेरा एक टायर पंक्चर का बिजनेस शुरू कर दिया। घर की परिस्थिति बहुत ही हालाकी की थी। उन्होंने कोशिश करके मुझे 9,000 रुपये भांडवल दे दिया। 9,000 रुपये भांडवल बोले तो देखो कितना रहता है। और 9,000 रुपये में मैंने मशीन भी लाई। आप यहाँ पे एक किराए से जगह ले ली, और वो किराए की जगह पे ऊपर छत भी नहीं था, इधर उधर कुछ नहीं था, खाली जगह पे 1 साल मैंने टायर पंक्चर निकाला वहां पे। और उस पे जो पूंजी जमा होने वाले, पैसे जमा होने, उसके थोड़े से पतरे लाए, और ऊपर से एक शेड बनाया मैंने। और 2-3 साल में मैंने वहां पे एक छोटी जगह ली, एक जगह ली, 2 जगह ली, 3 जगह ली। आप यहाँ पे मेरे कम से कम 5 गुंठे मेन हाईवे पे, यहाँ पे 5 गुंठे बोले तो 5,000 स्क्वायर फुट मेन हाईवे पे मेरी यहाँ पे जगह है। और वहां पे एक छोटे से बिजनेस पे मैंने यहाँ पे एक से बढ़कर एक, एक 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 करके ऐसे 7 बिजनेस मैंने यहाँ पे चालू कर दिए। टायर पंक्चर है, वेल्डिंग वर्कशॉप है, वहां पे ऑटोमोबाइल चालू कर दिया, कृषि केंद्र एग्रीकल्चर का चालू कर दिया, वहां पे फाइनेंस चालू कर दिया, वहां पे पानी प्लांट जो आरओ का पानी रहता है अपने को, वो एक बड़ा प्लांट चालू कर दिया। ऐसे अलग अलग बिजनेस चालू कर दिए। मेन रोड को एक एक लगट मैंने 9 कॉम्प्लेक्स वहां पे तैयार करे। रहने को यहाँ पे एक छोटा 2006-07 में घर बांधा। 2014-15 में यहाँ पे कम से कम 65 लाख रुपए का मैंने एक अच्छा यहाँ पे एक घर बांधा 2014-15 में। और वो वैसा अच्छा तरीका सब चालू था, ऐसा कुछ नहीं था। पैसा, भरपूर पैसा मिल रहा था। मैं, मेरे पास कम से कम 11 कर्मचारी मेरे पास काम करते थे, और 11 कर्मचारियों को मैं कम से कम 1 लाख रुपए प्लस 1.25 लाख तक लगभग मैं पेमेंट देता था। लेकिन बोलते हैं ना, नियति को कुछ अलग मंजूर था, नियति को कुछ अलग मंजूर था। इतना अच्छा मेरा परिवार अच्छा मिला, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, मेरे माँ बाप, सब कुछ सब अच्छा। लेकिन नियति को एक मंजूर नहीं था। और जिस परिवार को जो जो 2 चीज लगती है, एक बोले तो पैसा, और दूसरी बोले तो सेहत, जो अपने को आरोग्य लगता है। और मेरा आधे जीवन में ऐसा सेहत बिगड़ गया, ऐसा आरोग्य बिगड़ गया, तो मेरे जीवन में एक बीमारी आ गई, उसका नाम है संधिवात। और वो
संधिवात ने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया साथियों, कि वो संधिवात ने मेरे 6,40,000 रुपए बड़े बड़े एमडी डॉक्टर को खर्चा हो गए। और 4-5 डॉक्टर के मेरे पास अभी भी रिपोर्ट है, उन्होंने बोल दिए कि इस धरती पे ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसी कोई दवा नहीं कि तुम्हारे को आप अच्छा कर सकेंगे। अब मेरे सिर के जो बाल थे ना, वो भी वो टेंशन से झड़ गए और मैं एक जगह पे बैठ गया, काम नहीं कर रहा था। अब वो टाइम में क्या करना, बच्चे तो छोटे छोटे थे, उनको तो नहीं समझ में आता था। अब मेरे तो बिजनेस पूरे बंद पड़ते हैं, ऐसा लगता था, पूरा टेंशन आता था, बाहर चल नहीं फिरता था, मेरी खुद की गाड़ी नहीं चलाता था। और वो टाइम में ईश्वर भगवान परमात्मा परमात्मा कभी किसी को दिखता नहीं, लेकिन किसी ना किसी के रूप में जरूर आपके पास आता है। वैसा ईश्वर भगवान परमात्मा ने मेरी सुन ली और उन्होंने एक उनके रूप में ऐसा एक दूत भेजा मेरे पास। वो मेरे एक दोस्त, पुराने दोस्त थे मेरे, जिला परिषद के शिक्षक, आदर्श पुरस्कार प्राप्त बड़े बड़े उद्योगपति, और आप पार्ट टाइम में आईएमसी में कोरोना एम्बेसडर है अभी। और उनको भेज दिया और वो आए थे उनके बिजनेस की जाहिरात लगाने के लिए मेरे दुकान के सामने। और जब बच्चों को पूछा तो बच्चे ने बोले कि वो बीमार रहते, वो बाहर नहीं आते, और मेरे को देखने के लिए आया। वो बोले कौन सी बीमारी हो गई, उन्होंने देखा, मैं बोला संधिवात की बीमारी हो गई। उन्हें बोले कि संधिवात की तो दवा मैंने मेरे माताजी को भी दी है और उनको 6-7 महीने में अच्छा आराम मिला है। मैं बोला सर, अब मेरा भरोसा कुछ नहीं रहा, मैंने पूरी आयुर्वेद खाया है, मैंने एलोपैथी खाई है, बड़े बड़े डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप तुम इस धरती पे अच्छा नहीं हो सकते, देखो तो बोले एक बार। अब कैसा रहता है, विश्वास रखना एक जरूरी रहता है। और मैंने विश्वास रख के मेरे वो आदरणीय अपलाइन मेरे गुरु, उनको बोला जो कुछ देने का है वो दो। ये सिस्टम का, बिजनेस का, इसका इसका कुछ नहीं था। और उन्होंने जो संधिवात की दवा दे दी, मुझे भी 4-5-6 महीने लगा, थोड़ा 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 आराम मिलते 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 मुझे एक 7-8 महीने में मुझे भी अच्छा आराम मिला। और मैं अब ऐसा बन गया कि मुझे संधिवात का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो टाइम में 2018 में मेरी ज्वाइनिंग है, और 2018 में एक हरिद्वार में फंक्शन हो गया, और वो फंक्शन में मुझे मेरे गुरु जो अनिल कुमार बोरकर सर है वो लेके गए। लेकिन लेके ऐसे गए कि झूठ बोल के लेके गए। वो बोले चलो घूमने फिरने हरिद्वार, हरि का द्वार देखेंगे, हाँ बड़े बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर रहते, एक बार कुछ अगर थोड़ी फार बीमारी अगर तुम्हारे इसमें अगर रही होंगी तो वहां पे चेकिंग वो पूरा करेंगे अपन, ऐसा बोल के मुझे हरिद्वार लेके गए। और हरिद्वार जाने के बाद वहां तो अलग अलग ही माहौल था। वहां का वो मैंने जो प्रोग्राम देखा, वहां का प्रोग्राम देखने के बाद क्या, जब एक से बढ़कर एक हिंदुस्तान में के पूरे हर राज्य में के हर इसमें के जब लोग आते थे वहां पे, तो वहां पे एक ऐसा एक व्यक्ति वहां पे आ गया, और उनको आप लाइव सुनने जो सुन रहे उनसे कम से कम सभी पहचानते होंगे। उनको जो बोलते हैं क्या, आन बान और शेर हिंदुस्तान अजय मान। और वो अजय मान जी को भी मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। उनके स्पीच से मैं इतना प्रभावी हो गया, इतना प्रभावी हो गया कि ये आईएमसी के सिस्टम में अगर लाने वाले सही गुरु कौन है, जोड़ने वाले अलग अलग है, ज्ञान देने वाले अलग है, लेकिन इसमें मुझे कन्वर्ट करने वाले मेरे गुरु कौन है, तो वो है अजय मान। और उन्होंने एक ही बात बोली, तुम गंगा मैया की कसम खा के जाओ, सिर्फ 50 साल नहीं, सिर्फ जिंदगी के 5 साल दो, तुम आईएमसी का क्राउन प्रेसिडेंट बनेगी। और 5 साल में कुछ वजह से मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। इसके लिए मैं बोला अजय मान जी के सामने जाने का है मुझे, प्रेम जी के सामने मुझे जाने का है,
आप डॉक्टर अख्तर खानवाले सर के आगे जाने का है तो आप मुझे कि क्रॉन प्रेसिडेंट नहीं तो उसके आगे की पोस्ट लेना जरूरी है। और मैंने 6 महीने से इतना मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, और जो मैंने ऐसा ठान लिया कि मुझे आईएमसी का डायरेक्टर क्रॉन प्रेसिडेंट बनने का है। जब मैं बनने का था उसके 1 महीने पहले मैं ऐसा टीम में और सबको ऐसा बोलता था कि मैं आईएमसी का डायरेक्टर क्रॉन प्रेसिडेंट बन गया हूं। और आज इस मुकाम पे आज पहुंचा हूं मैं कि आईएमसी का डायरेक्टर क्रॉन प्रेसिडेंट, जो आज सेकंड टॉप लेवल है। और डॉक्टर आनंद वाजपेयी, डॉक्टर आदरणीय आनंद वाजपेयी सर की टीम में महाराष्ट्र का बीज अगर किसने ये करे होगा तो डॉक्टर आनंद वाजपेयी सर ने। और उनकी टीम में महाराष्ट्र का मैं पहला डायरेक्टर क्रॉन प्रेसिडेंट बन गया। इसके लिए मुझे बहुत बहुत मैं ईश्वर भगवान परमात्मा और ब्रह्मांड का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि जब मैं हरिद्वार आ गया, वहां पे अगर मैं कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके बाद जब बड़े बड़े वहां पे मान सम्मान वहां पे चालू थे, और वो मान सम्मान में जब प्रेम जी का नाम आ गया, 1 नंबर पे प्रेम जी थे। और उन्होंने बोले कि मैं क्या एक 20-25 हजार रुपए इसमें मुझे मिलेंगे, इसके लिए मैं आया था। लेकिन आज मुझे हर महीना 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25-25 लाख महीना मिल रहा है। मुझे वो झूठ लगता था, लेकिन मुझे अजय मान जी की स्पीच ने ऐसा घेर दिया था। और प्रेम जी ने का जो पहला नंबर आया था वहां पे, वो क्योंकि मेरे बच्चे का ही नाम प्रेम है, इसके मुझे इधर प्रेम जी मेरे अपलाइन, इधर अजय मान जी ने जो स्पीच दिया था उसने, और मैंने वहां पे एक तय कर दिया कि कुछ भी होने दो, लेकिन मेरे बिजनेस तो मैं नहीं बंद कर सकता, लेकिन इसके साथ साथ मैं 5 साल बिजनेस को 100% गारंटेड कर सकता हूं। और इसके बाद मैं वापस आ गया। आते टाइम में ट्रेन में मेरे जो आप मैं बोलता हूं उनको कि ज्ञानदाता, जो मुझे आईएमसी का एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा सब ज्ञान देते हैं, वो भी जिला परिषद शिक्षक है, आदर्श पुरस्कार प्राप्त है, और क्रॉन एम्बेसडर है, आदरणीय राव साहेब जी समुद्रे सर। आते टाइम में ट्रेन में उनको मैं पूछा कि मुझे आप कौन सी लेवल है मेरी, और मुझे अगली कौन सी लेवल लेनी पड़ेगी। मुझे सुपरस्टार लिख करके लेके गए थे वो टाइम में। और वो बोले इसके आगे की सिल्वर स्टार है। मैं बोला उसके आगे की, वो बोले गोल्ड स्टार है। मैं बोला क्या कि कम से कम मैं वो लेवल तो मुझे नहीं ध्यान में रहेंगे, लेकिन मैं तुम जो बोलते हैं उसके आगे के 2 लेवल लेके 1-2 महीने में मैं कर सकता हूँ वहां बैठे बैठे। तो मैं इधर आने के बाद थोड़ा ध्यान पे ले लिया, यहाँ के लोगों का एक विश्वास कमाया था मैंने। 21 साल, एक नहीं दो नहीं, 21 साल ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने चलाए थे। और वो उसके साथ आईएमसी को जोड़ दिया, एक शॉप ले लिया छोटा, और उसके दूसरे बिजनेस के साथ साथ ये भी शॉप चालू कर दिए। और साइड बिजनेस करते 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 मैं आईएमसी में सिर्फ 9 महीने में आईएमसी का चेयरमैन बन गया। और जब चेयरमैन बन गया तब विश्वास आ गया कि इसमें लाखों रुपए आ सकते हैं। अब आगे की लेवल अगर लेने के, तो आगे की लेवल के तो अपने को यहाँ बैठ के तो नहीं हो सकती, उसके लिए पूरा घूमना पड़ता है, फिरना पड़ता है। ये तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं पहले 7 बिजनेस में अटक गया था। लेकिन जो बोला ना मैं, नियति को कुछ अलग ही मंजूर था। 2020 में आ गया कोविड, और कोविड में पूरा लॉकडाउन गिर गया, और मेरे पूरे 7 की 7 बिजनेस बंद गिरे। एक भी बिजनेस नहीं मैं चालू कर सका, नहीं खोल सका। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने,
4 महीने, 6 महीने, 1 साल। और जो कर्मचारी मेरे पास थे, जो लोग मेरे पास थे, वो कब तक, उनको तो मैं बैठ के पैसे नहीं देता था, काम करे तो पैसे मिलते थे, और वो भी इधर उधर निकल गए। और मैंने इसमें ऐसा देखते देखते 2 साल गए। और वो 2 साल में जब पूरे 7 बिजनेस बंद थे, तब आईएमसी का बिजनेस ऐसा चल गया। वो कोविड में, वो महामारी में इतना आईएमसी के बिजनेस ने ग्रिप ले ली कि वो 7 बिजनेस में जितने पैसे मिलते थे, वो एक बिजनेस में मुझे मिल रहे। और मेरे आदरणीय दोनों महागुरु जो है अनिल जी बोरकर सर और राव साहेब जी समुद्रे सर और मैं, हम तीनों ने मिलाकर एक नाम रखा, त्रिमूर्ति। और यहाँ का जो टीडी था, जो तहसील डिस्ट्रीब्यूटर था, और वो टाइम में मेरे हिसाब से 10.5 लाख रुपए में था, और वो तहसील डिस्ट्रीब्यूटर हमने वो ले लिया। और कोविड में ऐसा चला, ऐसा चला कि कोविड में कैसा मैं एम्बेसडर बन के गया वो भी मुझे पता नहीं। और उसके बाद वो जो 7 बिजनेस थे, मैंने पूरे बंद कर दिए। और अभी भी मैंने वो 7 बिजनेस खोले नहीं। और वो जो जगह थी, वो मैंने एक बड़े एलोपैथी के हॉस्पिटल के लिए वो दे दिए है, मेडिकल के लिए दे दिए है। और बच्चे के शिक्षा के लिए मैंने यहाँ पे मेरा जो खुद का बिजनेस बनाया था, मेरे खुद का घर था, मेरे खुद के जो पूरे कॉम्प्लेक्स थे, मैंने इतनी प्रॉपर्टी कमाई थी। ये बच्चे के शिक्षा के लिए मैंने, मुझे यहाँ पे घर छोड़ना पड़ा और बाजू के शहर में जाके उनकी शिक्षा ली, लेकिन बच्चे बड़े हो गए। अब मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो परिवार है, अब मेरे से कम 350-400 किलोमीटर दूर रहता है। पुणे में उनका शिक्षा चालू है। मैं इधर कभी काम करता हूँ, उधर कभी काम करता हूँ। और अब ये काम करते करते मैं आईएमसी का एम्बेसडर तो बन गया, लेकिन क्रॉन एम्बेसडर भी बन गया। और क्रॉन एम्बेसडर बनने के लिए, और एम्बेसडर बनने के लिए इतना ऐसा बैठ के नहीं बना, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करी। क्योंकि क्या, बड़ी चीज जल्दी नहीं मिलती। कौन सी भी जो बड़ी चीज है वो जल्दी नहीं मिलती, और जल्दी मिली वाली चीज कभी ज्यादा दिन नहीं टिकती बोलते हैं। तो उसके लिए ऐसी अलग अलग, हर सफल इंसान वो अलग अलग ढंग से, अलग अलग काम से वो सफल हो जाता है। वैसा मैंने क्या, अलग अलग ढंग यहाँ पे करी, कैनवा पे एक्टिविटी करी, होम मीटिंग करी। लेकिन मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में ही नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भी कोई नहीं कराऊंगा वैसे। मेरे पास आज 12 लाख रुपए की फोर व्हीलर थी, जब पहली थी आईएमसी में आने के पहले 4-5 फोर व्हीलर मैंने यूज करे थे। वो फोर व्हीलर मैंने 6 महीने एक जगह पे खड़ी करी, और मैंने एक भाड़े से गाड़ी ली, इको बोल के, और उसको ऐसा सजाया और उसको नाम दिया आरोग्य जीवनदायी वाहिनी। और मैं, और मुझे एक ऐसा बेहतरीन साथी, ऐसा मेरा दोस्त, ऐसा मेरा छोटा भाई जैसा मिला। अभी भी वो आईएमसी में चेयरमैन है, उसका नाम है नामदेव जी गायकवाड़। और उनको साथ लेकर हम दोनों ने रात दिन इतना मेहनत करी, इतना मेहनत करी रात दिन। और हर गांव में जाके उस स्पीकर पे लगाने का, गांव में घुमाने का, गांव के लोगों को वहां पे बुलाने का, वहां पे डेमो दिखाने के, उनको वहां पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने के, उनको बिजनेस में, बिजनेस करने जैसा कोई अगर रहे तो उनको बिजनेस सिखाने का, ये पूरी 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 हमने एक्टिविटी कर दी। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टर क्रॉन प्रेसिडेंट, ये कहीं दिखता भी नहीं था, इसका नाम भी नहीं था, अचानक कैसा बन गया। इसके पीछे जो राज है, एक कड़ी मेहनत का राज है। बहुत बहुत मेहनत कर दिया हमने, बहुत मेहनत। और बोलते हैं ना, मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम है। और इसके लिए मैंने ये सिस्टम में, आप ये जो इतनी बड़ी लेवल ले लिए, इतनी बड़ी कंपनी में आप जो आ गया, तो उसकी एक ही वजह है, जो मेरा
खुद का आत्मविश्वास। मुझे मेरा आत्मविश्वास था कि जो गुरु ने बोला था 5 साल, 5 साल में तो मैं कुछ कारण की वजह से जो है क्राउन एम्बेसडर, क्राउन प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचा, लेकिन लेते टाइम में मैंने क्राउन एम्बेसडर जब था तो प्रेसिडेंट लगातार क्राउन प्रेसिडेंट और लगातार डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट, ऐसा जो लगातार 3 शतक, 3 शतक जो मारा मैंने, और वो भी एक आत्मविश्वास था मुझे कि मुझे आईएमसी का ऐसी बड़ी लेवल लेने की है। क्योंकि आईएमसी के पहले क्राउन प्रेसिडेंट जो बोलते हैं आज भी इतिहास रचा है धर्मेंद्रजीत चौधरी। दूसरे आईएमसी के पहले चेयरमैन जो बोलते हैं अजय मान। तो मुझे मेरे वो टाइम में 2018 में मेरे दिमाग में था कि मैं मेरे कम से कम तालुके का, जिले का ऐसा पहला नाम कुछ करूंगा का, इतिहास कुछ करूंगा का। और आज डॉक्टर आनंद वाजपेयी की टीम में महाराष्ट्र में आईएमसी का पहला डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट यहाँ पे बन गया और आपके सामने आ गया। उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उसके लिए अपना आत्मविश्वास चाहिए। अगर आपने को अलग कुछ बनने का है, अगर आपने को अमीर बनने का है, इसमें आने के बाद मुझे फॉरेन ट्रिप भी मिली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं फ्लाइट से उड़ूंगा, दूसरे देश में जाऊंगा, फॉरेन ट्रिप भी कुछ करे। कोविड में एक मेरी मिस हो गई, लेकिन उसके बाद फॉरेन ट्रिप भी करी। अब देखो, फॉरेन ट्रिप हो गए, हेल्थ मिल गई मुझे, और पैसा, जितना मुझे पैसा लगता है उतना मैं जो जितना काम करता हूं, आईएमसी सिस्टम बोलती है कि ये सिस्टम में पद भी बड़ा नहीं, अगर पद कौन सा लिए वाला है वो भी बड़ा नहीं। आईएमसी सिस्टम में जब से मैं सुपरस्टार बन गया, सिल्वर बन गया, रूबी बन गया, गोल्ड, गोल्ड नहीं बना, डायरेक्ट रूबी बन गया, डायमंड बन गया, चेयरमैन बन गया, जो जो भी लेवल बन गया, मैं एम्बेसडर बन गया, क्राउन एम्बेसडर बन गया। अभी तक जो जो 7 साल में मैंने लेवल ली, वो लेवल मैंने 7 साल में अभी तक मेंटेन करते आ गया। और अभी भी मैं मैनेजमेंट और जो अपने मैनेजमेंट की हेड है उनको बोल के जाता हूँ, जो भी मैंने डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल लिए वाली है, मैं कड़ी मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, और भी उसको मेंटेन ही करके रहूंगा। और एक ऐसा महाराष्ट्र का इतिहास, हम और मेरे जो 2 गुरु है वो भी शिक्षक है, लेकिन रात दिन मेहनत करते हैं वो भी, जो भी टाइम मिलता है उसमें हम तीनों मिलकर तुम्हारे को महाराष्ट्र में एक त्रिमूर्ति का नाम एक अलग हम करके दिखाएंगे। और अब ये जो मुकाम मैंने यहाँ पे लिए वाला है, ये मुकाम लेने की जो वजह है, इसके पीछे जो कौन है, तो इसके पीछे है सबसे पहली मेरी अर्धांगिनी जीवन साथी, मेरी वाइफ है। क्योंकि उन्होंने हर पल पल, उनको ये अच्छा नहीं लगता था हर गांव में जाने का, यहाँ पे इतनी इज्जत, इतने लोग काम करते हैं अपने यहाँ पे, बड़े बड़े बिजनेस, और तुम दूसरे गांव में जाने के, लोगों को ऐसा बोलने का, मीटिंग लेने के, वो गांव में लेते नहीं लेते, ये बिजनेस का क्या सही रहता है। अपने 7 7 बिजनेस अपन बंद कर दिए वाले हैं और एक बिजनेस पे आ गए हैं। लेकिन मुझे मालूम था ये बिजनेस की ताकत क्या है, क्या थोड़ा कैसा है, कौन से भी बिजनेस में, कौन से भी क्या, कि बिजनेस चालू करते टाइम में पहले पहले कुछ सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसको भी टाइम देना पड़ता है। और आज आज थोड़ा थोड़ा, जब क्राउन एम्बेसडर, जब क्राउन प्रेसिडेंट, और आप जब डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, तो आप उनका अच्छा तरह से थोड़ा थोड़ा विश्वास बैठ गया है। नहीं तो मुझे आड़ा नहीं आते थे कभी, मुझे साथ दिए, पूरी रात दिन साथ दिए, जो करने का है वो करो। लेकिन उनको नहीं लगता था कि इसमें सक्सेस होंगे अब, और उनकी भी इच्छा मैंने पूरी कर दी, और घर परिवार की भी इच्छा हमने पूरी कर दी। तो इसके लिए मैं अब पूरी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है,
ये मैनेजमेंट का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और उसके साथ मैनेजमेंट में जो आए वाले अपने अभी जो हम हमको ये संधि दी वाली अपने संदीप जी वाही जी और सोमनाथ जी नियोगी जी सर, प्रियंका जी, पूरी मैनेजमेंट। और उसके बाद जो सबसे एक चीज मुझे बोलने की थी, वो मुझे लास्ट में ही बोलने की थी, लेकिन आप बोलते जाता हूं कि आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आईएमसी के रचयिता आदरणीय डॉक्टर अशोक जी भाटिया सर, ये कोई इंसान नहीं, एक ईश्वर है। अगर मान गए तो ईश्वर है, नहीं माने तो तुम्हारे को इंसान भी नहीं दिखेंगे। और मैनेजमेंट और इसके जो अपने एमडी सर जो है, एमडी सर जो है सत्यन जी भाटिया सर, उनके चरणों में, उनके परिवार के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ। उनके वजह से मैं आप भारत में मुझे पहचान लगे, महाराष्ट्र में पहचान लगे और इतने बड़े मुकाम पे आ गया। उनके चरणों में मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। और यहाँ पे मैं जिन्होंने जिन्होंने ये आज की मेरा लाइव सेशन सुन लिया है, वो मेरी प्यारी टीम, उनके भी चरणों में मैं आप यहाँ पे साष्टांग दंडवत करता हूँ। और जो भी पूरे हिंदुस्तान में के आज ये मेरे फेसबुक लाइव में है क्या, उनका भी मैं यहाँ पे धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे मैं सबको बोलता हूँ, गुड आईएमसी, आई लव यू आईएमसी, थैंक यू आईएमसी। तो थैंक यू सो मच उत्तम तुकाराम शितोले जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो आपने हमारे साथ साझा करी अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी। दोस्तों, ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक लेसन है कि जिस बैकग्राउंड से उत्तम जी बिलोंग करते हैं, वहां से ये चल कर इन्होंने डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट लेवल को हासिल करा और बहुत ही शीघ्र ये कोहिनूर लेवल को भी ब्रेक करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सीख है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये हम सभी के लिए संभव है कि नहीं? तो दोस्तों, बस करना क्या है, इसके लिए बस अपनी कमर कस लेनी है, काम पे लग जाना है। रोजाना 3 बिजनेस प्लान दिखाने हैं, रोजाना होम मीटिंग करनी है और रेगुलर कैनोपी एक्टिविटी करनी है और अपनी टीम के साथ मिलकर कोहिनूर तक का सफर तय कर लेना है। तो एक ही पॉइंट जो डॉक्टर अशोक भाटिया जी हमेशा कहते हैं कि बिजनेस प्लान बड़ा सिंपल है, बस करना क्या है, खुद सुपरस्टार बन जाइए और अपने डाउनलाइन के लोगों को सुपरस्टार बनाना सिखा दीजिए। जैसे ही आपने अपने डाउनलाइंस को सुपरस्टार बनना सिखा दिया, तो आप कब कोहिनूर बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपने आज एक संकल्प, एक प्रण अगर ले लिया है इस बिजनेस में कोहिनूर लेवल को ब्रेक करने का, तो कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलिएगा अपना नाम और अपना ड्रीम लेवल, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि आपका वो दृढ़ संकल्प जो है वो क्या है। राइट? थैंक यू सो मच दोस्तों। गुड आईएमसी एवरीवन।